Assalamu alaikum. I am Farhan Mir, founder and CEO of Sharia Wealth. Sharia Wealth is an initiative towards interest-free system. आपने दोस्तों सुना तो होगा कि 5,000 की एसआईपी कीजिए और 1 करोड़ रुपए पाइए, या 50,000 की एसआईपी कीजिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाइए। लेकिन आपने कितने लोगों को ऐसा देखा है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बने हैं या जिन्होंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाया है? बहुत ही कम लोग हैं। तो क्या इसका मतलब है जो क्लेम किए जा रहे हैं ये क्लेम गलत है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो क्लेम है वो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि म्यूचुअल फंड ने तो पैसा बनाया है, लेकिन एक इन्वेस्टर पैसा नहीं बनाता। उसका बिगेस्ट रीजन क्या है कि इन्वेस्टर लोगों को पता ही नहीं है कि वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम तो वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला समझेंगे और ये देखेंगे कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्यों इन्वेस्टर लोग पैसा नहीं बना रहे हैं। फॉर्मूला कुछ दोस्तों अननोन नहीं है, ये फॉर्मूला एक्चुअली सभी को पता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में आप देखेंगे तो तीन चीजें हैं। एक तो है आपका कैपिटल, दैट इज योर प्रिंसिपल, एक आपका रिटर्न, और एक होता है आपका टाइम। अब इस फॉर्मूले में आप देखिए और मुझे बताइए कि सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है। सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये आर, क्योंकि वो भी प्लस के साथ है और उसमें भी डिवाइड है। तो ये जो है ना आर, ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आप देखिए ये रेस टू है, मतलब टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद आपका जो पैसा है ना मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट द एंड रिटर्न मैटर्स, मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग या पैसा बनाने का फॉर्मूला है कि आपको जितना ज्यादा आप टाइम दे सकते हो, जितना ज्यादा आप पैसा लगा सकते हो, उतना ही आपका पैसा बनने वाला है। और इन्वेस्टर लोगों को फोकस किस पे? रिटर्न पे, कि मुझे 12% मिलेगा, 13% मिलेगा, ये म्यूचुअल फंड ले लूं, वो स्कीम ले लूं, डायरेक्ट प्लान ले लूं, रेगुलर प्लान ले लूं। तो ये एक्चुअली मैटर ही नहीं करता। तो दो पार्ट में वीडियो डिस्कस करेंगे। पहले तो टाइम के बारे में बात करेंगे और आर के बारे में, रिटर्न मैटर क्यों नहीं करता। इसके लिए मैंने बहुत ही डिटेल में एक रिपोर्ट बनाई हुई है, बहुत मेहनत लगी है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको वो रिपोर्ट जरूर समझ में आएगी। सबसे पहले सिंपल सी बात है, आइंस्टाइन का ऐसा बोलना है ना कि जो कंपाउंडिंग है ना, दैट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न इट, ही हु डजंट अंडरस्टैंड पेज इट। मतलब कंपाउंडिंग ना आठवां अजूबा है। जिसको समझ में आ गया ना भाई वो बहुत कमाता है, और जिसको नहीं समझ में आना जिंदगी भर भरता रहता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है ना आपका ईएमआई है। ईएमआई में आप क्या करो, 20 साल तक जो दे रहे हो ना पैसा, वो एक्चुअली कंपाउंडिंग आप दे रहे हो, और ईएमआई कंपनीज कमा रही हैं। तो 20 साल बाद वो जो ईएमआई वाली कंपनी अमीर हो जाती है और आपके पास एक घर आ जाता है, और आपको लगता है इस घर से आपने बहुत कुछ कर लिया, बट आपकी पूरी जिंदगी उस घर खरीदने के और ईएमआई करने के चक्कर में चली गई। तो आपने समझना है, आज के बाद हम लोग कमाने की सोचेंगे। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले समझिए और वीडियो को पॉज करके मुझे पहले कमेंट कीजिए कि मान लेते हैं आपके पास डे 1 पे 1 रुपया है। हर दिन आप उस पैसे को डबल करते हो, तो डे 2 पे कितना हो जाएगा? 1 का डबल 2। डे 3 पे कितना होगा? 2 का डबल 4। डे 4 पे 4 का 8, फिर 8 का 16, 32 एंड सो ऑन। अगर ऐसा आप करते जाओगे ना तो डे 30 पे बता सकते हो कितना पैसा आपके पास बन सकता है? इमेजिन कीजिए, गूगल वगैरह मत कीजिए, रैंडम कमेंट कीजिए पहले और फिर चेक कीजिए कितना बन सकता है। मैं बताऊं आपको, ये जो पैसा आपका बनता है ना डे 30 पे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 53 करोड़। अब आप देखिए, अगर आपने डे 10 पे देखा होता कितना बना होता? सिर्फ 512 रुपया। डे 20 पे आप देखिए, वहां पे आपने देखा तो 5 लाख के आसपास बना होता। बट डे 30 पे अगर आप जाओगे ना वो 53 करोड़ के आसपास बनता है। तो इसमें क्या क्या चीज है? सिर्फ टाइम। सो कंपाउंडिंग के लिए टाइम देना पड़ता है और कंपाउंडिंग के लिए पैसा लगाना पड़ता है, एंड दैट इज द वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला। बट प्रॉब्लम ये कि इन्वेस्टर सोचता है कि आर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि आर क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लेते हैं आप 10 रुपए महीने की एसआईपी करते हैं और हमने यहाँ पे साल का 12% रिटर्न पकड़ा हुआ है। तो जो फर्स्ट ईयर है ना उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है 1,20,000, और आफ्टर द फर्स्ट ईयर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनता है ना वो इतना बन जाता है 1,27,000। अगर आपने रिटर्न 12% का पकड़ा तो मतलब आफ्टर द फर्स्ट ईयर आपकी जो टोटल कैपिटल है दैट इज 94%, एंड आपकी जो टोटल रिटर्न है दैट इज ओनली 6%। अब जब नेक्स्ट ईयर जाता है अगेन, आपकी जो इन्वेस्टमेंट बन जाएगी वो 1,20,000, पहले साल में भी 1,20,000 आपने दूसरे साल में डाल दी तो 2,40,000 हो गया। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स आपकी जो टोटल पैसे बन जाते हैं वो इतने 2,70,000 के आसपास। और 2 साल के बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो बन जाती है 88%, और आपकी जो रिटर्न है वो ओनली 11% है। इसी तरीके से थर्ड ईयर में अगर आप कर रहे होगे तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 3,60,000 है, आपका जो टोटल पैसा बनता है वो 4,30,000 है। अब ये केस में आपकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 83% है, और आपका जो टोटल रिटर्न है वो 16% है। और अगर इस तरीके से आप चलते जाओगे तो अगर आप देखो मोटा मोटा 50% करने के लिए कि आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही आपका रिटर्न बने, ऑलमोस्ट ना आपको 11 साल लगते हैं। तो 11 साल तक तो आप समझिए कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो जैसे मैंने आपको बताया टाइम, और एक होता है आपका पैसा। तो 11 साल तक तो ये है कि भाई आपने जितना पैसा डाला ना उतना ही पैसा आपका बनने वाला है, और उसके 11 साल के बाद कंपाउंडिंग पिक्चर में आ जाती है, और उसका सिचुएशन देखिए क्या बनती है। धीरे धीरे ये जो परसेंटेज है ना ये आपका कम होता जाता है, और ये जो परसेंटेज है आपका धीरे 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 बढ़ता जाता है। सो आफ्टर 20 ईयर्स यू कैन से कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज ओनली 26%, और जो रिटर्न है वो 73% है। मतलब इनिशियल फेज में आपका इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट था, बाद में रिटर्न इंपॉर्टेंट है। तो मोटा मोटा आप समझ लीजिए 11 साल में तो ब्रेक इवन होता है, और उसके बाद कंपाउंडिंग पिक्चर में आती है और आपकी जो रिटर्न है वो एक्सपोनेंशियल बढ़ते हैं।
और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपोनेंशियल कम हो जाती है। सो इट टेक्स ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स जहां पे आपका पैसा 50-50% रहता है। तो रिटर्न उतना ज्यादा मैटर नहीं करता जितना टाइमिंग मैटर करता है और आपका पैसा मैटर करता है। और यही सेम एग्जांपल हम लोग लमसम के लिए भी चेकआउट कर सकते हैं। मान लेते हैं 10 लाख रुपए आपने लमसम लगाए एज इन्वेस्टमेंट, तो फर्स्ट ईयर के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है 90% एंड आपका जो रिटर्न है वो 10% है। एंड इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट इट ऑलमोस्ट टेक 6 ईयर्स जब आपका इन्वेस्टमेंट और आपका रिटर्न बराबर होता है, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चालू हो जाती है। धीरे धीरे आपका कैपिटल बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पे पिक्चर में आती है और आपका जो कैपिटल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो एक आम इन्वेस्टर का प्रॉब्लम क्या होता है, वो इन्वेस्ट करता है, साल 2 साल इन्वेस्ट करता है, 3 साल इन्वेस्ट करता है, मतलब डेटा के हिसाब से 90% ऑफ द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर 3 से 4 साल में अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि वो देखेगा अरे यहाँ तो रिटर्न बन नहीं रहा है, अपना पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, प्लस इतनी सारी उसको न्यूज आती रहेगी, कभी इजराइल हमास की वॉर हो जाती है, कभी क्रूड ऑयल बढ़ जाता है, कभी रिसेशन आता है, रशिया यूक्रेन की वॉर हो जाती है, कोविड वाली सिचुएशन आ जाती है, इतनी सारी सिचुएशन आ जाती है ना कि वो इन्वेस्टर परेशान होकर अपने पोर्टफोलियो को बेच देता है। और जैसे वो बेचता है उसे ये समझना है कि उसके बाद ही तो कंपाउंडिंग का स्टार्ट होने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप सोचिए, गोल प्लानिंग वगैरह कीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, और एक बार आपने प्लान बनाना हो तो उस प्लान पे आप स्टिक कीजिए। इस पूरी जर्नी में एक एडवाइजर की जरूरत होती है आपको, ताकि आपको वो प्रॉपर गाइड कर सके कि मार्केट में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शरिया कंप्लेंट म्यूचुअल फंड में, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ और इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए गोल प्लानिंग वगैरह करके दे देंगे और एक प्लान बना के देंगे, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी इस पूरी जर्नी में, उसके लिए आपको मेरी तरफ से कंप्लीटली हैंड होल्डिंग मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। म्यूचुअल फंड इज नॉट ऑल अबाउट 5-10 हजार की एसआईपी, ये उससे कहीं ज्यादा है। इट्स ऑल अबाउट गोल प्लानिंग। आप जिंदगी की क्या क्या जरूरतें चाहते हैं, आपको बच्चों की एजुकेशन करना है, बच्ची की शादी करना है, आपको हज को जाना है, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, आपको जो भी चाहिए उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है और आप सब चीजें अचीव कर सकते हैं। और अगर आपके ये सब है या फिर आप अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, तो ये सोचिए किस तरीके से 20-25-50-100 करोड़ आप बना सकते हैं। तो ये 2-5 हजार की एसआईपी के ना ऊपर का गेम है। ये सब कैसे कर सकते हैं, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इन्वेस्ट कीजिए, कहीं से भी इन्वेस्ट कीजिए, गोल के साथ इन्वेस्ट कीजिए और कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए। इससे आपके गोल तो पूरे होंगे होंगे, बाकी नेक्स्ट जनरेशन भी पूरी सेट हो सकती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।